कि पंकज चौधरी जी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कोई बदलाव नहीं आना है। समाजवादी पार्टी को जितना चाहे पिछड़ा कहिए या कुर्मी समाज का वोट मिला था, उससे भी कहीं ज्यादा वोट 2027 में मिलने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा जी हैं। हम आपसे जानेंगे आपके स्वजाति, आपके बड़े भाई पंकज चौधरी जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से समाजवादी पार्टी के 7 सांसद और 1 दर्जन विधायक फेल हो जाएंगे 2027 के चुनाव में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये राजनीतिक पंडित क्या कह रहे हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि वो राजनीतिक पंडित नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के पंडित कह रहे होंगे। रही बात पंकज चौधरी जी की, तो वो महाराजगंज के एक लोकप्रिय सांसद हो सकते हैं। वो उत्तर प्रदेश के ना कुर्मी समाज के नेता है, ना पिछड़े समाज के नेता के रूप में उनकी पहचान है। अभी तो उन्हें 2027 तक का वक्त लग जाएगा बताने में कि मैं कुर्मी समाज से आता हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के जो पंडितों को जो लग रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के 7 विधायक और बाकी सब पर 7 सांसदों पर भारी पड़ने वाले हैं, तो ऐसा वो सपना देखते रहें और उनको मुंगेरी लाल के सपने की बधाई है। तो ये चैलेंजिंग नहीं है? मैं आपसे पूछूं कि पंकज चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने से क्या उन्हीं की पार्टी में जो विधायक योगेश वर्मा को मुख्यमंत्री जी के स्वजातियों ने जो थप्पड़ मारा था जी, क्या उसका बदला पूरा हो जाएगा? या आपके पूर्वांचल में जिस तरीके से कुर्मी समाज को शूद्र कह करके अपमानित करने का कार्य किया था, वो अपमान का बदला पूरा हो जाएगा? या जिन लोगों ने शरेआम बांदा में फतेहपुर में कुर्मियों पर हमला करके और पिछड़ी जाति का होने के नाते उनकी जान ली और तरह तरह से अपमानित करने का काम किया, क्या उसका बदला पूरा हो जाएगा? जो आज पिछड़े समाज के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, उन भर्तियों में पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जातियों को जो हमारे आज आरक्षण अधिनियम के अनुसार जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्या उनके आने से वो हिस्सेदारी पूरी हो जाएगी? अभी उनके आने के बाद ही लेखपाल की भर्ती आई, विज्ञापन आप लोगों ने देखा होगा। पिछड़ी जाति का आरक्षण 16% है, 27 से घट के 16%, 27 से घट करके 16% है। और अभी आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग इलाहाबाद में प्रतियोगी छात्र लगातार आंदोलन कर रहे थे। उनका पहला मुद्दा था कि जो यूपीएससी दिल्ली की है, वह जब पिछड़ा या अनुसूचित जब वो सामान्य मेरिट क्वालिफाई करता है तो उसे सामान्य कैटेगरी में रखा जाता है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो यूपीपीएससी है या जो है लोक सेवा आयोग जो है, यह चाहे पिछड़े वर्ग का अभ्यर्थी हो या अनुसूचित वर्ग का अभ्यर्थी हो, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा को टॉप ही क्यों न करता हो, लेकिन उसको उठा करके उसकी कैटेगरी में ही रखा जाता है। इससे बड़े पैमाने पर वर्ग का नुकसान हो रहा है और आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 1 की उपधारा 6 की खुली अवहेलना की जा रही है। क्या पंकज चौधरी जी के आने से इसमें बदलाव हो जाएगा? जो 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला रहा है, 10,000 से ज्यादा पिछड़े अनुसूचित समाज के अभ्यर्थी, जिसको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जांच करा करके आदेश जारी किया कि सरकार इन अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाए और जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करे। क्या सरकार दंडित करेगी? इस तरीके से अनेकों अनेक, अभी उत्तर प्रदेश में आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम लिमिटेड है, जिसका एक दायित्व है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग की युवक युवतियों को प्रशिक्षण दे करके उनको व्यवसाय के लिए सरकारी अनुदान की मुहैया कराएं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, एक भी वर्ष उसमें 1 भी रुपया बजट की व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी है। पंकज चौधरी नहीं, इसके पहले भूपेंद्र चौधरी थे, उसके पहले
स्वतंत्र देव सिंह पटेल जी थे। किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है वो पिछड़ा विरोधी है। पीडीए की पीड़ा की संवेदना को वो नहीं समझ सकता है, इसलिए उनका वो सपना है, वो सपना पूरा होने वाला नहीं है। एक कहा जा रहा है, चर्चा है कि 2024 में जो पटेलों का वोट आप लोगों ने छीन लिया था, समाजवादी पार्टी की तरफ चला आया था, उसकी भरपाई करने के लिए पंकज चौधरी जी को लाया गया है। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो वोट जो है समाजवादी पार्टी ने छीन नहीं लिया था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पाप, उनके कुकर्मों की वजह से समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया था। और वह कुकर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वो लगातार जारी है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी के साथ है और 2027 में सरकार बनाएगा। तो क्या पंकज चौधरी जी केवल गोरखपुर तक सीमित हो जाएंगे? पंकज चौधरी जी गोरखपुर में ही सिमट करके रह जाएंगे, और हम तो उनके महाराजगंज में भी सीटें जीते जा रहे हैं। हम उनके महाराजगंज में सीटें जीतने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, सिद्धार्थनगर में सीटें जीतने जा रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से जो हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार कार्यशैली ऐसी है जो पिछड़ा दलित विरोधी है, तो उस संस्कार में पलने वाला कोई भी व्यक्ति पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की पीड़ा की संवेदना को महसूस नहीं कर सकता है। इसलिए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए, ये संभव नहीं है। अच्छा सर, भाजपा के पास प्रदेश में भी बहुत सारे नेता हैं, स्वतंत्र देव सिंह जी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर भाजपा को क्या जरूरत पड़े कि प्रदेश की कमान सेंटर से एक मंत्री को बुला कर देना पड़े? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है, उनको क्या समझ में आता है उस पर वो निर्णय लेते हैं, उस पर मेरी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं बनता। अच्छा सर, पिछले 6 महीने से देखा जाए तो बनारस में हेमंत पटेल की हत्या हो गई, सामंतवादियों ने कर दी। फतेहपुर में पटेल बुजुर्गों पे हमला किया गया, एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बलरामपुर में तांडव मचाया गया, गोंडा में भी एक बच्चे की हत्या कर दी गई। तो क्या ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा सर? 4 मंत्री हैं, केंद्र में 2 मंत्री। मैंने यही बात तो की कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख गठबंधन साथी उत्तर प्रदेश से अपना दल सोनेलाल, जो केंद्र से लेकर के प्रदेश की सरकार में है, इसके बावजूद भी पिछड़ी जाति हो या कुर्मी जाति हो, उस पर होने वाला अन्याय अत्याचार कम नहीं हो रहा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके साथ ही साथ अन्य बहुत सारे मंत्री हैं, उनके रहते भी इतने लोगों के बावजूद भी प्रदेश अध्यक्ष को लाने से ये अपराधों में कोई कमी नहीं आनी है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार के स्वभावता ये है, उनके स्वभाव में है। इसलिए जो है मैं ये जो बात कह रहा हूँ कि पंकज चौधरी जी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कोई बदलाव नहीं आना है। समाजवादी पार्टी को जितना चाहे पिछड़ा कहिए या कुर्मी समाज का वोट मिला था, उससे भी कहीं ज्यादा वोट 2027 में मिलने जा रहा है। एक चीज और कहा जाता है कि पंकज चौधरी जी ने गोरखपुर क्षेत्र में कई सारे बाहुबलियों को पटकनी दे दी, तो आने वाले समय में भी वो करिश्मा दिखाएंगे। वो तो पहले ही दिन पता चल गया, जब मंच पर आकर के शरणागत हुए और चरण छू करके आशीर्वाद लिया, तभी कुर्मी समाज के स्वाभिमान जो था वो उसको समझ में आ गया कि उसके स्वाभिमान की रक्षा पंकज चौधरी जी कितना करेंगे।